Hello everyone and welcome back to my channel. This is a one shot revision video of Unit 4 relating to class 12th marketing and the topic is promotion. Detailed video बेटा मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और कल आपका एग्जाम है तो this video is also going to serve your purpose. So let's start without wasting any time. सो इसमें यहाँ देखिए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक तो आपका होता है ये इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन कंपनी मेंबर्स एंड एक्सटर्नल पार्टीज, इंटरनल एक्सटर्नल पब्लिक्स। अब प्रमोशन जो है वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। फंक्शन क्या है प्रमोशन का? इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर को अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, परसुएट करता है, मोटिवेट करता है ताकि कंज्यूमर गुड्स को खरीदे, और रिमाइंड भी करता है। इट इंक्लूड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसका वन मार्कर आपको पेपर में पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IMC विच इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्रमोशन मिक्स। इम्पोर्टेंस क्या है प्रमोशन का? देखो यहाँ पे जो हमने फंक्शन मैंने जहाँ यहाँ लिखा है, दीज आर ऑल्सो थ्री पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। इन्फॉर्म, तो पहला इम्पोर्टेंस है इंफॉर्मेशन, देन परसुएट से ये परसुएशन, एंड रिमाइंड से रिमाइंडर। तीन तो वही पॉइंट्स हो गए सेम, कि प्रमोशन का काम है कस्टमर को अवेयर करना, इन्फॉर्म करना, परसुएट करना प्रोडक्ट के बारे में कि वो खरीदे, और रिमाइंड करना कस्टमर को हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद कि दिस प्रोडक्ट इज देयर फॉर देम। फोर्थ है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं कि मेन एम क्या है, अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया है तो ये नहीं कि मार्केटर का काम खत्म हो गया। इट इज नॉट अ वन टाइम जॉब, ही वांट्स टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो आपने देखा होगा अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो बैंक क्या करता है, आपको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ऐसे मैसेजेस आते हैं। व्हाई? दे जस्ट वांट टू गिव यू द इंप्रेशन दैट दे इट्स लाइक दे वांट टू मेंटेन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। देन एड्स वैल्यू। सो कस्टमर की जो परसेप्शंस है प्रमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाती है। कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, अगर प्रमोशन अच्छी तरह से हुई है तो कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल हो सकता है। सो इट ऐड वैल्यू, प्रमोशन एड्स वैल्यू एंड सपोर्ट अदर फंक्शन। अगर प्रमोशन ढंग से होता है तो सेल्स पर्सन, सेल्स टीम का आधा काम ऑलरेडी प्रमोशन ही कर लेता है। उनके एफर्ट्स जो हैं वो सप्लीमेंट हो जाते हैं प्रमोशन से। Now what are the elements of promotion mix? तो एलिमेंट से पहले हम टाइप्स ऑफ प्रमोशन करते हैं। टाइप्स में क्या है, देर आर टू टाइप्स, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। इसके ऊपर भी आपका 2 मार्कर बोर्ड के पेपर में या 3 मार्कर आया हुआ है। सी जब आपकी टारगेट आपका टारगेट क्या है कि यू हैव टू बेसिकली रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आपको मास स्केल में जब प्रमोशन करनी है, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ चैनल यू विल यूज? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। so that is called as above the line. So mass media promotion is above the line और कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, रीच तो वाइड होती है, यू आर एबल टू कवर द मासेस, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन कम होता है। ठीक है, बायर और सेलर में इंटरेक्शन कम होता है। सो व्हाट इज बिलो द लाइन प्रमोशन? तो जब आपका जो टारगेट ऑडियंस है आपको सिलेक्टेड रखनी है, सो दैट इज बिलो द लाइन। ठीक है, आप प्रमोशन कहाँ करोगे? सिलेक्टेड ऑडियंस, जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करोगे, फेयर्स। जैसे अगर आप स्कूल है, स्कूल में आपने देखा होगा करियर लॉन्चर वाले आते हैं, या और कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच करती हैं स्कूल को, करियर लॉन्चर जैसे क्लैट के लिए आते हैं। तो उनकी ऑडियंस क्या है? बच्चों को मोटिवेट करना एंड इन्फॉर्म करना अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज so that they can crack the exam. तो उनकी audience is school. So what they will do? They will come to the campus.
So that what they will do the promotion which is called as below the line, right? तो अगर जब आप मास स्केल में प्रोडक्शन प्रमोशन करते हो तो दैट इज अबव द लाइन, एंड व्हेन द जब आपकी प्रमोशन एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए होता है दैट इज बिलो द लाइन, राइट? इट इज यूज्ड हेवली इन रूरल मार्केटिंग में भी होता है, और इसमें डायरेक्ट कंज्यूमर इंटरेक्शन होती है। ओके, नाउ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? So, according to Kotler, what he has done, Philip Kotler, uh, he proposed 8 elements, which is broadly classified now into the 5 categories: advertising and word of mouth, sales promotion, direct marketing, online marketing, personal selling, public relation and sponsorship. तो ये आपके 5 elements है of promotion mix, right? तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग तो इट्स अ पेड फॉर्म, ये फर्स्ट फीचर है एडवर्टाइजिंग का। देन नॉन पर्सनल है। व्हाई इट इज नॉन पर्सनल? क्योंकि जब भी एडवर्टाइजिंग होती है तो देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। थर्ड, इट इज डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सो दीज आर द थ्री फीचर्स है एडवर्टाइजिंग के। नाउ व्हाट इज वर्ड ऑफ माउथ? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिसिटी। मैं आपको साथ साथ बोर्ड के क्वेश्चंस भी हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। अब एक आपका डिफरेंस आया था, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ। तो मेन डिफरेंस क्या है? एडवर्टाइजिंग पेड है, वर्ड ऑफ माउथ इज नॉन पेड, एंड इट इज नॉट डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, राइट? तो जो जैसे आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या अगर सपोज पब्लिसिटी क्या हुई, अगर यू आर वियरिंग अ रिस्ट वॉच, आपके फ्रेंड को बहुत अच्छी लगी, तो आपको कंपनी ने तो नहीं पैसा दिया कि आप उस वॉच के बारे में अच्छी फीचर्स बताओ या उसके बारे में गुडी गुडी थिंग्स बताओ। तो व्हेन यू आर हाईलाइटिंग द बेस्ट थिंग अबाउट द रिस्ट वॉच, व्हाट यू आर डूइंग, इट इज अ वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, राइट? पीयर रिव्यूज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रेंड ने बताया है, तो दैट इज कॉल्ड एज दिस। व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन। तो इसमें वर्ड आपको जो याद करना है वो है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। जैसे आपको बाय वन गेट वन है ना, एक्स्ट्रा 50% क्वांटिटी, तो ये सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं, राइट? ओके, देन डायरेक्ट और ऑनलाइन मार्केटिंग। सो डायरेक्ट मार्केटिंग में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे डायरेक्ट मेल, एंड it is telemarketing, email marketing, that is called as direct marketing, right? अदर जो नेम्स हैं उनको ये भी आपके ये दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर आपको क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कि इट इन्वॉल्व बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दैट इज वाया इंटरनेट, राइट? नाउ व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? इट इज अ two-way communication process. It is a two-way communication process and between the buyer and the seller, and इसमें मेन पर्पस क्या होता है? वही इन्फॉर्म करना और परसुएट करना। नाउ पब्लिक रिलेशन एंड स्पॉन्सरशिप। सी, आज कंपनीज दे आर एग्जिस्टिंग नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट दे हैव टू मेंटेन देयर रेपुटेशन ऑल्सो, तो दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक, so they have to fulfill certain aspect, they have to fulfill corporate social responsibility। तो कई कंपनीज क्या करती हैं, जैसे आप क्लासमेट्स देख लो रजिस्टर, उसमें लिखा होता है पीछे कि 1 रुपए शिक्षा के लिए या 1 रुपी दे डोनेट फॉर चैरिटी पर्पज। तो इससे क्या पता लगता है कि सिर्फ दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो कंपनी पब्लिक अपनी इमेज को कैसे इनहेंस करती है? कैसे? बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो कंपनी अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट करती है कि व्हाट दे आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। व्हाट इज स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्कर आया हुआ है।
स्पॉन्सरशिप का मतलब है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और प्रोडक्ट सर्विस सपोर्ट टू एन इवेंट, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सपोज यू आर स्टडिंग इन सम स्कूल एंड वो स्कूल ने दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, तो अब बहुत बड़ा इवेंट है ये, इस इवेंट में स्पॉन्सर्स आते हैं, फंडिंग चाहिए दिवाली मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए या बहुत बड़ा कोई और स्पोर्ट्स का इवेंट, तो स्पॉन्सर आके फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको क्या बेनिफिट होता है इससे, जो स्कूल है वो हेल्प करेगा, वो उनको अलाउ करेगा कि स्पॉन्सर्स अगर फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं तो इन रिटर्न दे कैन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्स को ये फायदा हो गया कि इतनी बड़ी जो लार्ज गैदरिंग है वहां पे लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी, राइट। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग? फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया, ठीक है, फर्स्ट आपका प्रिंट है बेटा, प्रिंट के बाद आपका ये देखिए ये रेडियो है, देन टेलीविजन है एंड मोबाइल है। तो प्रिंट अभी मैं एक एक करके डिटेल में करा रही हूँ इसे। प्रिंट मीडिया में पहला है न्यूज़पेपर, देन इट इज मैगजीन एंड येलो पेज, ये तीन है आपके प्रिंट में, एंड येलो पेज। सो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता ही है कि लो कॉस्ट होती है पर व्यूअर। क्यों लो कॉस्ट होती है पर व्यूअर? कि जब न्यूज़पेपर एवरीबडी इज रीडिंग, मास स्केल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, तो पर कॉस्ट, पर बायर कॉस्ट इज लेस, और काफ़ी न्यूज़ अच्छी तरह कवरेज होती है। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आप अपने आप भी लिख सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट है। आपने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा, यू विल थ्रो इट, आप उसको बहुत देर तक दोबारा बार बार नहीं पढ़ोगे। फिर ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स नहीं होते। तीसरा ये है कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो लिटरेसी रेट होना चाहिए, यानी कि एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड, दोज हु आर नॉट एजुकेटेड दे कैन नॉट रीड एंड राइट, सो इट इज नॉट गुड फॉर देम। तो ये पॉइंट्स आप अपने आप लिख सकते हो। इसी तरह सेकंड है प्रिंट में मैगजीन, तो ये टारगेट करता है एक पर्टिकुलर मार्केट को, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे रीडर इन्वॉल्वमेंट होती है, और लिमिटेशंस वही है इसकी कि लॉन्ग लीड टाइम, पब्लिकेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। येलो पेज एडवर्टाइजिंग अभी आपको कम मिलेंगे, बट व्हेन वी वर इन स्कूल तो ऐसी मैगजीन आती थी जिसके सारे जो पेजेस होते थे ना वो येलो कलर के होते थे, और बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता था और बड़ा चीप होता था, तो ये एडवांटेज है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका इंटरनेट आने की वजह से इसका जो यूज़ है वो कम होने लग गया है, और ये बहुत जल्दी, सेकेंड डिसएडवांटेज है, अपडेट नहीं होते। तो पहला था प्रिंट, जिसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड येलो पेज। अब सेकेंड है रेडियो। रेडियो में भी जो एडवांटेज क्या है कि इकोनॉमिकल है एंड सिलेक्टिव ऑडियंस होती है, लेकिन क्योंकि विजुअल इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ साउंड इफेक्ट होता है, तो ये डिसएडवांटेज है। टेलीविजन, इसमें आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, राइट, साउंड, कलर सब होता है, लेकिन लिमिटेशन क्या है? जैपिंग। जैपिंग का मतलब होता है जैसे ही रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आया और ऐड आई, एक सेकंड में आपने चैनल को स्विच किया और दूसरे चैनल पे आप आ गए। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। देन मोबाइल एंड टेली मार्केटिंग, ये कॉस्ट एफिशिएंट है ना, और लिमिटेशन क्या है कि मैनी पीपल डिसलाइक टेली मार्केटिंग। फोन आता है, एक सेकंड में कोई एडवर्टाइज फोन में, मतलब आपको कॉल किया, आपने एक सेकंड में उसको डिस्कनेक्ट किया, ब्लॉक कर दिया। जैसे आपको करते हैं बैंक से कॉल आता है, मैम आपको लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, व्हाट यू डू, यू डिस्कनेक्ट इट। फिफ्थ इज सिनेमा एडवर्टाइजिंग। मूवीज आती हैं, ठीक है, कोई भी मूवी आई, आप मूवी देखने गए, 10 मिनट पहले ऐड आ जाती है, तो उससे क्या फायदा है? एक तो लार्ज स्क्रीन है, इम्पैक्ट पड़ता है एडवर्टाइजिंग का, और कैप्टिव ऑडियंस, ऑडियंस तो वहां बैठी है, इट इज इजी टू कैप्चर देम, बट डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है लोगों को, लोग वेट करते हैं कब ऐड खत्म हो और आपकी मूवी स्टार्ट हो। आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, यानी कि
बिल बोर्ड्स के थ्रू, पोस्टर्स एक्सेट्रा, राइट, हाई रीच एंड कलरफुल विजुअल्स होते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ब्रीफ मैसेज इसमें चाहिए, आप बहुत लंबा ऐड नहीं चला सकते। अदर भी मोड्स हैं, केबल एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल, डिजिटल, पे पर क्लिक, ये सारे आप रीड कर सकते हैं। नाउ रोल एंड इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। सो ये जो डेफिनेशन है, an activity which add value to the product or service for limited time period by offering incentive to purchase. This is a definition of sales promotion. Objective क्या है sales promotion का? It is increase trial. Means कि आप encourage करते हो customers को कि वो try करे product को। आप उनको when we were in school, हमारे school में फ्रूटी के टेट्रा पैक्स या ऐसे कोई टेट्रा पैक्स आके एज अ सैंपल देते थे, ताकि वंस वी टेस्ट इट और यूज इट, अगर हमें पसंद आ रहा है तो हम खरीदेंगे। ठीक है, लॉयल्टी, इससे कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। जैसे आपने कस्टमर को 100 की कोई आइटम 80 रुपीज में दी, तो कस्टमर इस डिस्काउंट ऑफर से खुश हो जाएगा और आपके पास बार बार आएगा। वाइडनिंग यूसेज, तो इट एजुकेट कस्टमर ऑन अ न्यू और ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप सैंपल भी दे रहे हैं कस्टमर को, फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो कस्टमर को पता लगेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है मार्केट में। इट क्रिएट इंटरेस्ट। सी कई बार क्या होता है, आप मार्केट में जाते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है अप टू 50% ऑफ, तो इतना बड़ा 50% लिखा है, इसको देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हो एंड देन यू मे ऑल्सो लैंड अप इन बाइंग द थिंग्स ऑल्सो। अवेयरनेस भी क्रिएट करते हो, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम प्राइस, सो इट एनहांस प्रोडक्ट अपील विदाउट कटिंग प्राइस। इट हेल्प अवॉइड प्राइस वॉर्स बाय फोकसिंग ऑन वैल्यू एडेड ऑफर्स। तो आप कई बार इतनी अच्छी ऑफर्स दे देते हो कि जो ये प्राइस वॉर होती है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, सेलर वांट्स टू सेल इट हाई प्राइस, बायर जो है उसको तो लो प्राइस पे खरीदना है। तो ये प्राइस वॉर जो है ये अवॉइड भी हो सकती है अगर आप फ्री ऑफर्स दे रहे हो या कुछ डिस्काउंट दे रहे हो या कोई और आपने बाय वन गेट वन स्कीम दे दी। और यू ऑल्सो गेट इमीडिएट सपोर्ट फ्रॉम होम, होलसेलर, रिटेलर्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट अगर आप ऑफर्स दे रहे हो। डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग यूजर्स, तो ये स्कीम जो है ये कौन सी इंडस्ट्रीज में यूजफुल है? एयरलाइंस, ट्रेन्स, जैसे वहां पे आपने देखा होगा बिजनेस क्लास की अलग टिकट्स होती हैं, अलग रेट होते हैं, इकोनॉमी अलग क्लास है, राइट, तो अलग अलग आपने दिया है, अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग रेट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, इसके ऊपर भी बेटा आपका 1 और 2 मार्कर आया हुआ है। तो एक्स्ट्रा पहला है प्राइस प्रमोशन, तो इट फोकसेस ऑन डिस्काउंट और कॉस्ट सेविंग, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा फिल पैक्स, तो ये कौन से होते हैं? 20% एक्स्ट्रा फिल, आपने शैम्पू की बॉटल में या सैशेज में देखा होगा, तो ये ऐसे लिखा होता है कि एक्स्ट्रा हम इतनी क्वांटिटी फ्री दे रहे हैं। देन फ्री ऑफर, दैट इज, ये एग्जांपल मैंने साथ साथ लिखे हैं आपके लिए, बाय 2 गेट 1 फ्री। रिड्यूस्ड शेल्फ प्राइस, तो जो भी डिस्प्ले में प्राइस है 80 है, ऐसे उसको काट के 75 लिखा होता है। रिड्यूस प्राइस ऑफर्स, तो फ्लैश डिस्काउंट दे दिया जाता है, रिबेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो कैश शेयर आउट, व्हाट इज दिस? फिक्स मनी स्प्लिट अमंग दोज हु सबमिट प्रूफ ऑफ परचेज, तो जैसे अगर आपने कोई चिप्स का पैकेट कंज्यूम किया और एम्प्टी रैपर आपने वापस सेलर को दिया, ठीक है, ये स्कीम है, तो आप अगर ये एम्प्टी रैपर शो करोगे तो आपको कुछ फिक्स्ड जो मनी है वो, अगर आप न्यू परचेज कर रहे हो उसमें से आपको डिडक्ट हो जाएगा। जैसे अगर चिप्स का नया पैकेट आप लेते हो 10 रुपीज का आता है, 20 का सपोज,
तो आप पुराना रैपर दिखा रहे हो तो आपको हो सकता है 4 रुपीज लेस कर दो। दैट डिस्काउंट कूपन्स एक्सेट्रा। रीपरचेज ऑफर, कंपनी कोई पुराना प्रोडक्ट है, जैसे कार आप नहीं ले रहे हो तो पुरानी कार वापस ले लेगी, और तो दे एग्री टू बाय बैक यूज प्रोडक्ट, और नए वाली कार में से पुरानी कार का थोड़ा सा कुछ प्राइस कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूजर ऑल्टरनेटिव एंड कूपन सेल टैग्स, ठीक है, जैसे ये वर्ड सेल आप लगा दो इतना बड़ा बड़ा, इसी को देख के नहीं भी खरीदना हो तो कस्टमर्स अंदर जाके दे गेट अट्रैक्टेड एंड बाय, इतने बड़े बड़े टैग से इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर देम। फाइनेंस डील्स, ईएमआई, ये है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपने कोई रेफ्रिजरेटर लेना है और वो 50,000 का है तो आप कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट करोगे, लेट इट बी 5,000, अब आपका बचा 45,000 तो आप इमिडिएटली दे रहे हो, फिर 45 सपोज आपको 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो आपको हर महीने फिर नेक्स्ट मंथ से 5,000 देना है। तो आपका बर्डन, आपको इकट्ठे 50,000 नहीं देने, आपको कुछ हर महीने 5,000 देने हैं। तो कस्टमर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में तो एप्लीकेबल हमेशा रहता ही है। तो पहला आपका था ये प्राइस प्रमोशन, PRIC, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है प्राइस, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म, इट इज बेस्ड ऑन लक और स्किल। जैसे फ्री प्राइस ड्रॉ लॉटरी में होता है ना, लॉटरी स्टाइल में। स्वीपस्टेक और गेम्स, रैंडम विनिंग टिकट्स, इसमें स्किल इन्वॉल्व नहीं है। कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, स्लोगन कॉन्टेस्ट में आप जीत गए, तो ये भी एक तरीका है, आपने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिए और कस्टमर वहाँ पे आए, और देन दे ऑल्सो गेट टू नो कि हाँ अच्छा आपकी ये प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट भी सेल करते हो, उनको अवेयरनेस होती है। देन प्रीमियम प्रमोशंस, प्रीमियम में फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, जैसे ऑन पैकेट ऑफर, फ्री आइटम्स विद प्रोडक्ट पैक, with premium purchase premium, free gift with purchase, free mails in partner promotion, तो ये सारे आपके प्रीमियम प्रमोशंस है, राइट। ऑफ द शेल्फ ऑफर्स, इसमें डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। फ्री अकोमोडेशन, जैसे 2 नाइट फॉर प्राइस ऑफ 1, हॉलीडे वाउचर्स मिलते हैं, डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं, 2 फॉर 1 फ्लाइट, इंश्योरेंस ऑफर। देन हाइब्रिड सेल्स प्रमोशन, इसमें ट्रेड फेयर्स एक्सपो में आप क्या होता है, ब्रांड इमेज बिल्डिंग होती है। देन ये क्वेश्चन भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ठीक है। सो ओरिजिन देखिए लैटिन वर्ड से हुआ है, एंड इसका वर्ड है एडवर्टाइजिंग का एडवर्टरी, विच मीन्स टर्न टूवर्ड। सेल्स प्रमोशन का it's also derived from the Latin word promovere, which means move forward. तो पर्पस क्या एडवर्टाइजिंग का, लॉन्ग टर्म, सेल्स प्रमोशन का शॉर्ट टर्म सेल्स। इफेक्ट एडवर्टाइजिंग के इनडायरेक्ट होते हैं, सेल्स प्रमोशन के डायरेक्ट होते हैं। कॉस्ट एडवर्टाइजिंग की हाई है, सेल्स प्रमोशन में लो है। दिस इज एडवर्टाइजिंग इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, whereas सेल्स प्रमोशन इज शॉर्ट टर्म टेक्टिक, राइट। तो इट इज बेस्ट, एडवर्टाइजिंग बेस्ट है मीडियम टू लार्ज फर्म्स, एंड सेल्स प्रमोशन लार्ज फर्म्स के लिए ही है। देन टूल्स कौन से हैं एडवर्टाइजिंग के, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, और सेल्स प्रमोशन के फ्री सैंपल, डिस्काउंट एक्सेट्रा, राइट। सो एग्जांपल जैसे टीवी एड है फोन की, और सेल्स प्रमोशन का एग्जांपल है HUL जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, फ्री क्लोजअप टूथपेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। नाउ एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, ये अभी हम कर चुके हैं, आई थिंक रिपीट हो गई है ये स्लाइड। So let's move on to the next topic. Factors affecting the selection of promotion mix. This is very important from examination point of view. 4 mark का question you can expect from this topic. So first is cost involved. तो promotion आप ज़्यादा करोगे
कौन सा टूल यूज करोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे, डिपेंड करता है कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट कितनी लगेगी हर एलिमेंट की। तो पर्सनल सेलिंग इज बेस्ट, इट इज when it is best in case पर्सनल अटेंशन कंज्यूमर को चाहिए, बट एक्सपेंसिव बहुत होती है। सो सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, राइट। तो आपको कॉस्ट को देखना है, हर एलिमेंट का कॉस्ट देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे विच इज बेस्ट सूटेड। देन पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी में मैन्युफैक्चरर पुश करता है होलसेलर को, ठीक है, गुड्स पुश करता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स को कहाँ पुश करेगा, रिटेलर को, रिटेलर करता है कंज्यूमर को। So push the product into the market. The manufacturer tries each and everything. He does all, he make all the effort in order to sell the product to the market, to the consumer. So इसमें एरो याद करना है, ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। पुल में क्या होता है, कंज्यूमर एफर्ट्स कर रहा है, ही अप्रोचेज रिटेलर, रिटेलर करता है होलसेलर को कि कंज्यूमर को ये गुड्स चाहिए, और होलसेलर अप्रोच करता है मैन्युफैक्चरर को। तो चेन तो यही है, लेकिन यहाँ पे एरो ऐसे है, अपवर्ड, यहाँ एरो अपवर्ड है। तो ये पुल वाला हो गया और ये पुश का हो गया। तो पुश में मैन्युफैक्चर एफर्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे पुल में कंज्यूमर एफर्ट कर रहा है। जैसे कोविड हुआ था बेटा, कोविड में ऑक्सीजन मास्क या ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स बहुत कम थे, और अगर जिसको भी कोविड हो गया था तो कंज्यूमर ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू फाइंड कि कहाँ पे मेडिसिन मिल जाए। सो दैट वाज कंज्यूमर मेकिंग एफर्ट। नाउ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो पर्सनल सेलिंग बेटर है। कंज्यूमर गुड है तो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन बेटर है। इमेज बेस्ड प्रोडक्ट है तो सेलिब्रिटी को इंडोर्स किया जाता है, राइट। सलमान खान को बुलाया जाता है टू प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट्स। सीजनल प्रोडक्ट है तो सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा। नो स्टेज ऑफ पीएलसी, तो प्रोडक्ट आपका कौन सी लाइफ साइकिल में है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो हर स्टेज के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हम एलिमेंट यूज करेंगे प्रमोशन का। इंट्रोडक्शन में तो प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो आप एडवर्टाइजिंग, सैंपल, सारे टूल्स मैक्सिमम यूज करोगे। ग्रोथ में हैवी एडवर्टाइजिंग तो होगी, लेकिन सेल्स प्रमोशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैच्योरिटी में ज्यादा सेल्स प्रमोशन यूज करेंगे, और डिक्लाइन में तो प्रमोशन ही कम करोगे, राइट। देन बायर रेडीनेस स्टेज, इसमें जो अनअवेयर बायर्स हैं, जिनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप एडवर्टाइजिंग और पीआर यूज करोगे। और रेडी टू बाय बायर्स मतलब जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता है, देन सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग यूज, राइट। टाइप्स ऑफ बायर, ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स कौन होते हैं, जो गुड्स को खरीदते हैं कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो पर्सनल सेलिंग बेटर है। इंडिविजुअल कंज्यूमर जो अपनी कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदते हैं, उनके लिए एडवर्टाइजिंग बेटर। देन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो टूल्स आर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। सिलेक्टिव के लिए मिक्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी, एक्सक्लूसिव के लिए पर्सनल सेलिंग। नाउ प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स, बजट, मीडिया कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। तो इसमें 4 चीजें बेटा, अगर आपको मास अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, राइट। मीडिया कंस्ट्रेंट, अगर मीडिया कंस्ट्रेंट भी होता है जो इफेक्ट करता है, जैसे टबैको की एड्स बैन है, राइट, तो आप नहीं ये कर सकते, ये वाले प्रोडक्ट्स को आप एडवर्टाइज। सो दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट कि मीडिया किन किन चीज़ों प्रोडक्ट्स में रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, उनकी आप ऐड नहीं कर सकते। डिजिटल डायमेंशन, डिजिटल मीडिया आजकल बहुत फास्ट है, तो टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट्स होती है, दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट।
इलेक्शन पीरियड, कंपनी क्या करती है, इलेक्शन रैलीज और इवेंट्स को यूज करती है टू प्रमोट द प्रोडक्ट। वो भी ऐसे इलेक्शंस जब भी हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, तो कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं इलेक्शंस को, इवेंट्स को, ताकि उनको ये लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम दे कैन यूज दिस इवेंट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, right? So this is all about this chapter. I think it is going to help you in your exam and will help you in passing your exam with the flying colors. Thank you for watching the video.